हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखने जा रहे हैं जीडीडी या करंट अफेयर्स का, जिसमें पहला क्वेश्चन है किस देश ने विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप लॉन्च किया था? चीन। कौन किया है? चीन। कृत्रिम सूर्य किसने बनाया? चीन ने। दक्षिण कोरिया से देखे एआई जनगणना क्या है? क्या क्या एआई जनगणना करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? दक्षिण कोरिया, याद रखिएगा। भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? तो बांग्लादेश। किसके लिए? बांग्लादेश के लिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन सत्य है, सही है? इस पर विचार करने के लिए 3 नंबर। चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित एक निलंबित नहर परियोजना है। बात सही, याद रखिएगा। रेगिस्तान को ऐतिहासिक रूप से हखरा नदी, कौन सा? हखरा नदी द्वारा संचित किया जाता है, जिसमें कि 600 ईसा पूर्व आसपास अपना मार्ग बदलता है। तो याद रखिएगा चोलिस्तान ये मरुस्थल का भाग है। तो याद रखिएगा दोनों ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ उद्घाटन किया? तो गोवा में। कहाँ किया? गोवा में। लेकिन कहेगा अंडर वाटर मेट्रो कलकत्ता में, जबकि अंडर वाटर म्यूजियम महाराष्ट्र में। किस शहर में भारत का पहला A2 सिटी, कौन सा A2 सिटी बनाया जाएगा, जो कि विश्वविद्यालय में अपघटीय परिसर मेजबानी करेगा? नवी मुंबई। कौन बनेगा? नवी मुंबई। FAO की आनुवंशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 में कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन असत्य है? तो याद रखिए कृषि दुनिया का 60% कृषि उत्पादन केवल 9 फसलों पर निर्भर करता है, ये सही है। लेकिन भारत की 85% स्थानीय फसल विलुप्त खतरे में, ये गलत है। यही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सिर्फ 2। किस देश में भूकंप के कारण बचाव के राहत सामग्री के बचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया? तो याद रखिए म्यांमार। कहाँ चलाया? म्यांमार। कहेगा ऑपरेशन सिंधु। क्या कहेगा? ऑपरेशन सिंधु कहेगा। तो याद रखिएगा इजराइल से हटाने के लिए भारतीय को। अगला क्वेश्चन है समग्र शिक्षा अभियान 2025 संबंध में विचार कीजिए। समग्र शिक्षा अभियान 24-25 के अंतर्गत 45,830.21 करोड़ रुपया होने की बात सही है। यह प्री स्कूल से लेकर उच्चतम माध्यमिक तक स्कूल शिक्षा शामिल किया, ये भी सही है। मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा अभी तक इसमें केंद्रीय हिस्सा नहीं मिला है। क्या देखिए ये गलत, याद रखिए गलत है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपको 1 और 2। ऑप्शन ए। सातवां राष्ट्रमंडल महासचिव पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी कौन बनी? ये शर्ली बोजपे। कौन बनेगी? शर्ली बोजपे। और शर्ली बोजपे कहाँ का? याद रखिए घाना का। कहाँ का है? घाना का। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर शिप 130 मीटर 426 फीट विशालकाय जहाज, जो कि 21,000 यात्री को ले जाने के सक्षम है, अवतरण किया है। किस कंपनी ने बनाया था? इनकेट। कौन बनाया है? इनकेट, याद रखिएगा। भारत का पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? डिजिटल। तो केरल। कौन बन गया? केरल डिजिटल में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज के कथन कौन सा है? विचार कीजिए। असत्य है। यह ब्रिज जम्मू कश्मीर रियासी जिले में नहीं, ये गलत है। रियासी जिले में नहीं है। ये पुल दूके में है, ये भी गलत है, याद रखिएगा। ये चिनाब नदी पे है, याद रखिएगा। असत क्वेश्चन पूछ रहा था। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा चलने वाला शहर कौन सा है? अमरावती। कौन है? अमरावती, याद रखिएगा। कहता है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सा कथन है? विचार कीजिए और कौन सा सत्य है। सिंधिया विश्वविद्यालय चीन के पहले स्थान पर, याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अन्ना विश्वविद्यालय 111 और IIT इंदौर 131वां स्थान पर, याद रखिएगा। सिंधिया विश्वविद्यालय चीन, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार असमिया नव वर्ष, याद रखिए रंगोली बिहू। कौन सा? रंगोली बिहू असमिया का नव वर्ष, याद रखिएगा। सबकी बिहू सब ही है, काटी बिहू, मांगी बिहू, ये सब असम ही होता है। लेकिन असमिया नव वर्ष नया शुरू होता, नया साल रंगोली बिहू से। कौन से? रंगोली बिहू से। लेकिन कहेगा बिहुला त्यौहार कहाँ मनाते हैं? तो याद रखिएगा भागलपुर में। कहाँ मनाते हैं? भागलपुर में। वह भारतीय राज्य कौन सा है जिसे भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया था? केरल। लेकिन कहेगा AI विश्वविद्यालय, तो AI विश्वविद्यालय देखिए महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। AI शहर लखनऊ। 17 नंबर। अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना एवं किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स युद्धाभ्यास के अदन-खाड़ी में हुआ? याद रखिए न्यूजीलैंड में। कहाँ है? न्यूजीलैंड में। हाल ही में ब्यूनस आयर्स में आयोजित ISSF विश्व कप की पुरुष 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो विजयवीर सिंधु। कौन? विजयवीर सिंधु, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर किसे मिला है? समर एबू एलोप को। किसको मिला है? समर एबू एलोप को, याद रखिएगा। हाल ही में भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसे? क्या देखिए आकर्षक शराब को। किसको? आकर्षक शराब को। किस देश में
किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने के लिए वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू किया? मोरक्को। कौन किया? मोरक्को। मोरक्को से इब्न बतूता आया था, याद रखिएगा। दुनिया दुनिया किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन आयोजन किया गया था? याद देखिए, रोबोट का मैराथन क्या है? चीन बीजिंग में। कहाँ? चीन बीजिंग में, याद रखिएगा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव के बारे में कौन सा कथन है सत्य है? विचार कीजिए। इसका निर्माण कर्नाटक के मैसूर में ना? गलत है। इसका विकास इंफोसिस कर रहा, नहीं माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है, याद रखिएगा। ब्राजील में हो रही विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों की 70 किलोग्राम में किस भारतीय मुक्केबाज को स्वर्ण पदक जीता है? हितेश गुलिया। कौन जीता है? हितेश गुलिया, याद रखिएगा। निसार, यह मोस्ट भी भाई क्वेश्चन निसार, याद रखिए, दिसंबर 2025 में छोड़ा गया था। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, सही बात है। इसका प्रक्षेपण 2026 नहीं 2025 में होगा। PSLV द्वारा नहीं, GSLV F-16 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। हुरून ग्लोबल अगला क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन है? रोशनी नादर। कौन है? रोशनी नादर, याद रखिएगा। कहते हैं विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 पर कथन विचार कीजिए। कौन सा कथन असत्य है? दुनिया का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर शुभमन गिल, ये भी गलत है, याद रखिएगा। दुनिया का अग्रणी महिला क्रिकेटर, ये भी गलत, यानी कि इसमें से सभी गलत है, याद रखिएगा। टी शील्ड कौन सा है? टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी किसने कहा था? टी से तेलंगाना, याद रखिएगा। भारत यूनाइटेड किंगडम कौन सा? भारत यूनाइटेड किंगडम युक्त व्यापार समझौते के तहत यूके में अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिक को कितने वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा योगदान किया? याद रखिएगा 3 वर्षों के लिए। किसके लिए? 3 वर्षों के। यूके यानी कि ब्रिटेन, या कहेगा रक्त घोटाला कहाँ से हो रहा है? ब्रिटेन में, याद रखिएगा। किस राज्य के ने आधारिक तौर पर हीट वेव एवं सन स्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तमिलनाडु। कौन क्या है? तमिलनाडु। हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? मोनाको। कौन है? मोनाको। सबकी जब सबसे रहने योग्य शहर कौन है? कोपेनहेगन। कौन है? कोपेनहेगन, याद रखिएगा। फ्रांसीसी सरकार कौन सा सरकार? फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर आर्ट्स एंड लेट्स ने किसे सम्मानित किया गया था? पायल कपड़िया। किसको? पायल कपड़िया को। IPL 2025 में ऑरेंज कप को किसको मिला था? देखिए साई सुदर्शन को। किसको मिला? साई सुदर्शन को। IPL 2025 के बारे में याद रखिएगा। कौन सा संस्करण? 18वां संस्करण है, याद रखिएगा। जीता कौन है? RCB जीता है। हारा कौन है? पंजाब हारा। RCB का कप्तान कौन है? रजत पाटीदार। पंजाब का कप्तान कौन है? श्रेयस अय्यर, याद रखिएगा। सबसे युवा शतक लगाने वाला वैभव सूर्यवंशी, कहाँ का? बिहार का। और बिहार में किस जिला का? समस्तीपुर का। और याद रखिएगा ये कितने बॉल में कितने रन? तो 35 बॉल में 101 रन मारे, याद रखिएगा। और ऑरेंज कप मिला है साई सुदर्शन को, जबकि पर्पल कप मिला है प्रसिद्ध कृष्णा को। ये सारा पॉइंट याद रखिएगा। IPL की शुरुआत 2008 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सजा प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? हिमाचल प्रदेश। कौन? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश महिलाओं को एक लड़कियों का शादी उम्र 21 साल कर दिया, याद रखिएगा। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन सरिंगखम ए उद्घाटन किया है? मेघालय। कौन किया? मेघालय। मेघालय का राजधानी शिलोंग है। शिलोंग में, याद रखिएगा। पूर्वोत्तर भारत का पहली बार केसर उत्पादन होगा। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल। कौन है? केरल, याद रखिएगा। OTT प्लेटफॉर्म केरल। कब्जा ऐप केरल। अमृत चट्टान योजना केरल, याद रखिएगा। जल स्वच्छता सफाई और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ? याद रखिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। कर आए विश्व सेन रिपोर्ट में रुझान के बारे में कौन सा कथन है? विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। याद देखिएगा सिर्फ 1 नंबर क्वेश्चन सही है। इसका रिपोर्ट सिपरी देता है, याद रखिएगा। भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे नहीं है, चौथा सेन में। कौन है? चौथा सेन खर्च में। केंद्रीय बजट 25-26 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? SMR उन्नत परमाणु रिएक्टर जिसकी क्षमता 500 मेगावाट है, याद देखिएगा, ये भी गलत है। उसके बाद भारत 1 और 3 गलत है। भारत परमाणु ऊर्जा मिशन 2035 तक कम स्वदेशी डिजाइन करने के लिए MSR विकसित तैनात करेगा, ये भी क्वेश्चन गलत है। ये कम्पैक्ट फैक्ट्री परिवहन योग्य रिएक्टर है, सिर्फ 1 नंबर सही है। भारत जीनोम मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना मानव जीनोम परियोजना किसने शुरू किया था? अमेरिका ने। किसने किया? अमेरिका ने, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने एडिटिव
मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन बनाया है जापान। कौन बनाया? जापान। 3D स्टेशन बनाने वाला जापान, याद रखिएगा। और जापान को 6G लॉन्च किया है। कह रहा है किस राज्य ने गाड़िया और बोरसो बोरोन उत्सव का उद्घाटन किया है? त्रिपुरा। किसने किया? त्रिपुरा। खर्चीपुरा कहाँ बना था? त्रिपुरा में। किसने सबसे कम उम्र 14 वर्ष में IPL में पदार्पण करके इतिहास रचा था? याद रखिएगा, आप लोग जानते हैं, वैभव सूर्यवंशी। सारा चीज़ बता दें इसके बारे में। कह रहा है मध्यम दूरी के सतह में हवा में मार करने वाले मिसाइल एम का निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, आप लोग को याद रखिएगा, दोनों आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अप्रैल 6 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का पहला वर्टिकल रेलवे सी पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। इसका दूरी कितना है? 2.08 किलोमीटर। याद रखिएगा। तमिलनाडु में क्या है? वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के संबंध में कौन कथन पर विचार, कौन सा सही नहीं है? याद रखिएगा, इसका कार्यक्रम 2022 में शुरू हुआ था। याद रखिएगा, ये गलत है। इसका कार्यक्रम नोडल मंत्रालय, ये भी गलत है। याद रखिए, इसका मुख्य सीमावर्ती गाँव में समग्र समावेश करना सही है। इसका 28 से 29 तक बढ़ा, ये भी सही है। कह रहा है भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो मुंबई में। कहाँ हुआ है? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ? मुंबई में। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? योजना बिहार सरकार शुरू किया। याद रखिए, सही है। इसका उद्देश्य राज्य में बिजली उपभोक्ताओं के लिए, याद रखिए, सही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र कौन है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश के पहला ट्रेन ATM किस में लगाया था? देखिएगा, पंचवटी एक्सप्रेस में। किस में? पंचवटी एक्सप्रेस में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में ATM लगाया। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर संन्यास लिया। किस खेल से? तो हॉकी से। वंदना कटारिया किससे? हॉकी से। रानी रामपाल भी हॉकी से। किससे? रानी रामपाल भी हॉकी से, याद रखिएगा। तो करंट अफेयर 5वां सेट नंबर ख़त्म हुआ। आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें।